हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आज की मेरी वीडियो है मोटर प्लानिंग पे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो ऑडिटरी पे बनाई थी। ये मेरी वीडियो है मोटर प्लानिंग में। बहुत सारे ADHD बच्चे, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले बच्चों में मोटर प्लानिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मोटर प्लानिंग है क्या? मोटर प्लानिंग वो है जहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे हम अपने बॉडी का प्रेशर यूज़ करते हैं, अपने हाथ पैर यूज़ करते हैं, वो मोटर प्लानिंग में आता है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना मोटर प्लानिंग में आता है, साइकिल चलाना मोटर प्लानिंग में आता है। उसके बाद अगर हम बच्चे को सॉक्स और शूज़ दे देंगे, आप सॉक्स पहनो शूज़ पहनो, तो वो भी एक मोटर प्लानिंग में आ जाएगा, क्योंकि प्लान करना है बच्चे को। पहले एक पैर सॉक्स पहनना है, फिर दूसरा सॉक्स पहनना है, फिर शूज़ पहनना है, दैट इज़ मोटर प्लानिंग। उसके बाद फाइन मोटर भी मोटर प्लानिंग में आता है। फाइन मोटर मतलब बच्चे को पेस्ट दे दिया और ब्रश दे दिया कि करो, तो पहले बच्चा पेस्ट और में ब्रश लगाएगा, ब्रश पे पेस्ट लगाएगा, फिर उसके बाद वो करेगा, फिर वापस रखेगा, दैट इज़ फाइन मोटर। जहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे हमारी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो मोटर प्लानिंग में आता है। मोटर प्लानिंग में जो प्रॉब्लम्स बच्चे को होती हैं वो क्या क्या होती हैं? जिन बच्चे में मोटर प्लानिंग है, आपको कैसे पता चलेगा आपके बच्चे में मोटर प्लानिंग है? तो वो ये रहा, पुअर मोटर प्लानिंग। सबसे पहले बच्चे को टास्क करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने अभी आपको टूथब्रश का टास्क बताया, स्टेप बाय स्टेप टूथब्रश कैसे करना है, बच्चे को नहीं पता होगा, उसकी मोटर प्लानिंग फाइन मोटर अच्छी नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है। उसी तरह से उसको अपनी बॉडी को पोजीशन में लाना बहुत पसंद। आप सिंपल सा कोई एक टेप से रास्ता बना दो और बच्चे से बोलो उसको पे वॉक करे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मोटर प्लानिंग। वो अपने पैरों से कैसे वॉक करेगा? उसकी बॉडी पोजीशन ही सही नहीं है, उसका पुअर मोटर प्लानिंग है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद बच्चा गिरता रहेगा, इधर से उधर गिरेगा, खड़ा नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, दूसरों से टकराएगा, दैट इज़ ऑल्सो अ मोटर प्लानिंग, पुअर मोटर प्लानिंग। उसके बाद बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप रनिंग ही ले लीजिए, अगर आप बच्चे को रनिंग करा रहे हैं तो बच्चे में वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा जो बच्चों में होना चाहिए रनिंग करते टाइम। तो उनका पुअर मोटर है, इसीलिए वो रनिंग नहीं कर पा रहे, वो पजल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है। जहाँ पे हमें एक बार, फिर दूसरा सीक्वेंस, फिर तीसरा सीक्वेंस, जहाँ पे सीक्वेंस की बात आ जाती है, जहाँ पे हम अपना बॉडी यूज़ करते हैं, बच्चे जो नहीं कर पाते वो पुअर मोटर प्लानिंग ही होता है। जैसे बच्चे फाइन मोटर में सीजर यूज़ नहीं कर सकते, पेंसिल से नहीं लिख सकते, उनको पता ही नहीं है कितना प्रेशर देना है कितना प्रेशर नहीं देना है पेंसिल में, सीजर्स भी यूज़ नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स, मोटर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें मोटर प्लानिंग को बहुत जल्दी ही सॉल्व करना होता है बच्चे को, तभी बच्चे अपने हर एक चीज़ में, हर एक टास्क में, डेली रूटीन में परफेक्ट हो सकते हैं। हम मोटर प्लानिंग को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? देखिए पेरेंट्स, ये एक्टिविटीज़ मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसको घर पे बैठ के कर सकें। थेरेपीज़ के लिए नहीं जा पा रहे तो आप घर में कर सकते हैं इसको। और अगर आपका कोई थेरेपीज़ आपको रिकमेंड कर रहा है तो आप उसको डेली बेसिस पे करिए, रिजल्ट ज़रूर मिलता है। सबसे पहले हम मूवमेंट थेरेपी और फिजिकल थेरेपी करा सकते हैं बच्चे की। फिजिकल थेरेपी और मूवमेंट थेरेपीज़ क्या होती हैं? मूवमेंट थेरेपीज़ मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जिसमें मूवमेंट होगा, जैसे चेयर क्लाइंब, स्टूल क्लाइंब, दैट इज़ अ मूवमेंट थेरेपी। उसमें मूवमेंट भी मिल रहा है और उसको स्टेप बाय स्टेप चलना भी है, उसको ध्यान भी देना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको साइकिलिंग करा सकते हैं, हम उसको जंपिंग जैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर प्लानिंग में जंपिंग जैक्स बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जंपिंग जैक्स जो होता है ना पेरेंट्स, वो ब्रेन जिम में भी आता है। हम ऑब्स्टिकल कोर्स भी करा सकते हैं। घर में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मोटर प्लानिंग के लिए ऑब्स्टिकल कोर्स कराते हैं। ऑब्स्टिकल कोर्स, एक स्टूल रख दिया, चेयर रख दी, फिर स्टूल रख दिया, फिर चेयर रख दी, ट्रैम्पोलिन रख दिया, मतलब उसको एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा बच्चे को, दैट इज़ ऑब्स्टिकल कोर्स। और उसको ऊपर नीचे फिर पीछे आगे सब करना पड़ेगा, तो वो मोटर प्लानिंग के लिए बेस्ट रहता है। हम उसको लेडर वॉक करा सकते हैं, एनिमल वॉक्स करा सकते हैं, ये सब मोटर प्लानिंग है। फिर फाइन मोटर्स में हम बच्चे को पुल पुश ज़रूर कराएंगे। पेरेंट्स, फाइन मोटर्स जो होता है ना वो फिंगर्स से यूज़ होता है। अगर बच्चे की फिंगर्स में हम अच्छे से प्रेशर देंगे ना, तो उसका फाइन मोटर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं सारी जो ये चीज़ें लिखी हैं मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। जंपिंग जैक्स कैसे कराना है, ऑब्स्टिकल कोर्स कैसे कराना है, आप प्लीज़ इसको अपने घर में ज़रूर कराइएगा। बच्चे को साइकिलिंग ज़रूर कराइए, उसकी अटेंशन बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है,
मेहनत करनी पड़ती है, 2 महीने, 3 महीने, 6-6 महीने, उसके बाद रिज़ल्ट मिलता है। पेरेंट्स आप कराइए, बच्चों में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगी कुछ अटेंशन एक्टिविटीज़ के लिए, जो हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए करेंगे। जो पेरेंट्स नहीं करा पा रहे, प्लीज़ कोशिश करिए, कराइए, बच्चे में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं वीडियो बनाऊँगी, शेयर करूँगी। थैंक यू।